उन लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, कई लोगों ने आंसुओं के साथ सौंपने का प्रभु ने क्या किया, अनुग्रह किया। ये सबसे बड़ी बात होती है एक मनुष्य के जीवन में, जब वो परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर के प्रेम को याद करके अपने दिल से प्रभु को अपना जीवन समर्पण करता है ना। अब मुंह से तो परमेश्वर का वचन कहता है ना, मुंह से तो वो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन मेरे से बहुत दूर है। लेकिन जब हमारे आंसू गिरते हैं, इसका मतलब हमारा मन प्रभु के साथ लगा हुआ है। हम कल 2 दिन जो लोग हमारी कुछ नस्ल से बहन लोग भी थे, कल के दिन में उन्होंने भी बहुत आशीष पाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आज का जो सुबह से हमारा सेशन था, आप उसमें नहीं आ पाए। मुझे थोड़ा सा लगा कि काश सब लोग आज सुबह के समय होने से वो अलग एक माहौल था, क्योंकि मेरा मन भी प्रभु के लिए, धन्यवाद से है ना, मेरा मन भी प्रभु के लिए इतना, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के प्रेम को याद करके इतना भर गया कि मेरे भी आंसू अपने आप क्या होने लगे, बहने लगे ना। केवल बच्चे नहीं रोए, हम भी अपने हृदय से प्रभु के प्रेम को याद करके क्या है, रो रहे थे। और परमेश्वर इतनी सामर्थ के साथ इस जगह पर कार्य कर रहा था जिसका वर्णन मैं आपको नहीं कर सकता ना। ये जब भी ऐसे कैंप्स होते हैं, आपको मौका मिले तो आप जरूर इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो परमेश्वर की आशीष हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमारे भाई संजू का भी, कल भी बहुत बेहतरीन चावल है ना, फ्राइड राइस खिलाया, मैंने बहुत ज्यादा खाया रात को, बहुत दिक्कत से है ना। मैं प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा खा लेता हूँ, मैं बैठ नहीं पाता हूँ ना। प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिस्तर में गिरते जा रहा था, इतना नींद मुझे आ रहा था। और आज दोपहर को भी फिर संजू ने क्या कर दिया, हम लोगों को फिर से बेहतरीन चावल खिलाया। तो हम क्या हो रहे हैं अभी, नींद से क्या हो रहा है, धीरे धीरे लुढ़के हुए। जो घर से आए वो कोई मत सोना, यहाँ वाले अगर कोई सोएगा तो मैं जाकर जगा दूंगा। परमेश्वर हमें आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हमारा मेन टॉपिक जो इस 2 दिन के हमारे सेमिनार का था, सैल्वेशन, उद्धार मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, उद्धार कैसे पाना है, और हम उद्धार पाने के बाद कैसे जीवन जीना है ना। और कई बार हम उद्धार पाए हुए लोग भी जब परमेश्वर से भटक जाते हैं, तब परमेश्वर के पास कैसे लौटकर आना। आज सुबह हमने आज और कल इन 3-4 विषयों पर मैंने और भाई संजू ने क्या किया, बच्चों से बातचीत किया, बड़ों को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। इस समय मेरे साथ आप लूका उसका 17 अध्याय, उसका 32, लूक चैप्टर 17 वर्स 32 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 17 वर्स 32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण रखो। क्या कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद करो, है ना, हमेशा याद करो। लूत की पत्नी को याद करने के लिए परमेश्वर क्यों कहता है। ये लूत की पत्नी, मैं इसके बारे में जब विचार कर रहा था, मैंने कई बार इसके ऊपर सरमन किया है, मैंने पंजाब में रहते समय भी किया, अलग अलग जगहों पर इस आयत मेरे को बहुत पसंद है। ये बाइबल की दूसरी सबसे छोटी आयतों में है ना। ये एक सबसे पहली है यीशु रोया, है ना, 11 जॉन 11:35। लेकिन ये दूसरी सबसे छोटी आयत बाइबल की है जहां परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में यीशु मसीह बात कर रहा था कि अंत का दिन होने वाला है, न्याय का समय आने वाला है, उससे पहले अपने जीवनों को क्या कर लो, परिवर्तित करने का समय है, अपने जीवनों को मन फिराने का समय है। ये परमेश्वर अपने चेलों से बातचीत कर रहा है ना, उस भीड़ के साथ नहीं है, अपने चेलों को बता रहा है कि अंत के दिनों में ये होने वाला है। उसके लिए एग्जाम्पल देते समय यीशु मसीह ने लूत की पत्नी के बारे में कहा कि उसकी पत्नी को याद करो। किसी को पता लूत की पत्नी कौन थी? उसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया ना, उसके बारे में सिर्फ इतना लिखा गया है, एक ये आयत है और एक पुराने नियम में है ना, उत्पत्ति
उसका 18 अध्याय 19 अध्याय और 26 पद में वो नमक का खंभा बन गई, इसके बारे में ये 2 आयतें बस इनकी इसके बारे में वर्णन किया गया। लेकिन यीशु मसीह ने इसको याद करने के लिए नए नियम में आने के बाद फिर यीशु मसीह कहता है हर एक विश्वासी को अपने जीवन भर लूत की पत्नी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपका उद्धार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए अब कुछ आगे करने के लिए बाकी नहीं है। परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी है, उद्धार पाए हुए लोग आगे कैसे जीवन जीना है ये सब परमेश्वर ने बताया। अगर लूत के परिवार के बारे में हम बात करते हैं तो सदम और गमोरा के विनाश से जुड़ी हुई बात को यीशु कहता है। यदि आप उसका 17 अध्याय उसका एक पद मेरे लिए पढ़िए, 28 पद पढ़िएगा जरा। यही लूत। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूक चैप्टर 17 वर्स 28। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था जी, कि लोग खाते पीते, लूत के दिनों में जैसा हुआ लोग खाते पीते रहे, लेन देन करते रहे, पेड़ लगाते और अच्छे स्वस्थ वातावरण के लिए। ऑक्सीजन की कमी है, क्या लगाओ? पेड़ लगाओ ताकि हम मरे ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पेड़ लगाना अच्छा है, लेकिन पेड़ लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? घर बनाते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है अभी अंत का समय में भी मनुष्य यही काम कर रहा है। परमेश्वर का न्याय जब सदोम और गमोरा में आने वाला था, सदोम और गमोरा में न्याय आने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को जाकर चिताया कि मैं सदोम को नाश करने जा रहा हूं, मैं आपसे छुपा नहीं सकता। परमेश्वर कुछ भी विपत्ति आने से पहले अपने लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर दिखा देता है कि वो क्या करने वाला है। सदम और गमोरा को भी परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका यदि 18 और 19 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि उसको परमेश्वर क्यों नाश करने के लिए उतरा। अब्राहम क्या कर रहा है? जब परमेश्वर ने कहा मैं नाश करने वाला हूं तो परमेश्वर का जन अब्राहम परमेश्वर से विनती करना आरंभ किया कि प्रभु किसी भी रीति से आप सदोम और गमोरा को नाश मत करिए, क्योंकि मेरा भतीजा लूत भी वहां रहता है। परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, वो परमेश्वर से विनती कर रहा है। परमेश्वर को कहा, परमेश्वर यदि उस गांव में, उस शहर में, है ना, उस देश में मैं कह सकता हूं 50 धर्मी मिले तो क्या आप नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा मैं नहीं नाश करूंगा। 50 से कम होते 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 10 तक अब्राहम परमेश्वर से क्या करता रहा? विनती करता रहा, मांग करते रहा, प्रभु अगर 10 मिलेंगे तो भी। परमेश्वर ने कहा तो भी मैं क्या नहीं करूंगा? नाश नहीं करूंगा। क्योंकि अब्राहम को लग रहा था लूत इतने साल से उस जगह पर जाकर रहता है, उसने बहुत से लोगों को यहोवा परमेश्वर के बारे में जरूर क्या दिया होगा? बताया होगा, जरूर उसके बारे में बात किया होगा। क्योंकि लूत एक साधारण व्यक्ति नहीं है, अब्राहम का भतीजा है, जिसको लेकर अब्राहम उस शहर के लिए निकला, उस देश के लिए निकला जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। वो अकेला अब्राहम नहीं गया, अपने दास दासी और अपने भतीजे लूत को लेकर गया। लूत अपने जीवन भर अब्राहम के द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को सुन रहा था। वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। मैं कह सकता हूं नए नियम के हिसाब से बोलेंगे तो अब्राहम और लूत दोनों क्या है? परमेश्वर के लोग हैं, है ना, परमेश्वर की संतान है। इसने अच्छी तरह से लूत परमेश्वर को जानता है, अब्राहम जानता था। लेकिन ये दोनों अलग होने का कारण ये था कि उन दोनों में झगड़े नहीं हो रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि अब्राहम और लूत के चरवाहों में, उनके नौकरों में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी, जिसके कारण परमेश्वर ने दोनों को क्या किया?
अलग होने के लिए अब्राहम ने बातचीत की। ये अच्छा नहीं है कि आपके और मेरे लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए तू चुन ले जो भूमि तुझे पसंद हो, जिस तरफ तुझे पसंद हो। अगर तू क्या बोलते हैं साउथ की तरफ जाएगा, मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मैं तेरे एरिया में कभी नहीं आऊंगा। पहला चुनाव तेरा है, तू क्या कर ले, जो भूमि तुझे चाहिए उसका चुनाव कर ले, है ना। तो लूत ने किसको चुना? लिखा है यरदन के आसपास की सारी भूमि उपजाऊ थी, जानवरों के लिए अच्छी है, रहने के लिए अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी बन सकती है। इसीलिए लूत ने सदोम और गमोरा का जगह को क्या कर लिया? चुनाव कर लिया। हम भी परमेश्वर के भवन में होकर कई बार ऐसी वस्तुओं का चुनाव करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है, वो जाने से भी वहां पर उसने क्या करना चाहिए था? लोगों को बदलना चाहिए था। परमेश्वर के बारे में उसके परिवार ने बताना चाहिए था, क्योंकि लिखा है उसकी बेटियां जब शादी होने वाली थी, उनकी मंगनी होने वाली थी, उस समय परमेश्वर के दूत सदोम में गए थे। इसका मतलब छोटे समय से वो लोग क्या है? परमेश्वर के बारे जानने वाले लोग हैं। वो बच्चे परमेश्वर के बारे जानने वाले हैं, लूत की पत्नी परमेश्वर के बारे जानने वाली है। लेकिन फिर भी जब वो सदोम में चले गए, परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ वो लोग क्या हो गए? बहकने लगे। क्योंकि जहां मेजॉरिटी होती है ना, वहां हमारा विश्वास हम क्या कर देते हैं? एक तरफ रख लेते हैं। हम जैसा वहां के लोग हैं, लूत भी वैसा ही बनना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, है ना, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसका 18 अध्याय उसका 20 और 21 पद जब आप पढ़िएगा, उत्पत्ति लूत सदोम और गमोरा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर यहोवा ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 20-21। फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट, परमेश्वर ने कहा कि सदोम और गमोरा के पाप की चिल्लाहट, उनका पाप इतना चिल्ला रहा है, आगे, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इतना भारी उनका पाप हो गया है जिसका निवारण हो ही नहीं सकता। वो अपने पाप से मन नहीं फिरा रहे हैं। उनके अंदर मूर्ति पूजा का काम था, उनके अंदर क्या बोलते हैं, इस दुनिया के आनंद को लेने का काम था। जो भी शारीरिक इच्छाएं हैं, अलग तरीके से, गलत तरीके से वो लोग पूरी करने की आदी हो चुके थे। आप इसको 18-19 अध्याय को जरूर घर जाकर पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सदोम के लोग बहुत दुष्ट हो चुके थे। उनका पाप, है ना, बाइबल में यही लिखा गया है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इतना भारी कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े होंगे ना, उन्होंने पूरी दुनिया का पाप को उठाया। वो पाप उनको भारी नहीं लगा परमेश्वर को, लेकिन सदोम का पाप इतना चिल्लाया, है ना, सदोम के लोगों का पाप परमेश्वर के ऊपर इतना चिल्लाया, इतना भारी हो गया कि परमेश्वर उससे क्या हो गया? क्रोधित हो गया। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे, है ना, उसके दूत कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भेजा है सदोम को नाश करने के लिए, है ना। उसी समय जब परमेश्वर सदोम को नाश करने की तैयारी कर रहा था, अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, अब्राहम वहां पर विनती कर रहा है। हमें भी पता है ये संसार क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। परमेश्वर के लोग क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम लोग प्रार्थना करना चाहिए संसार के लिए। संसार को प्रभु बचाओ, क्योंकि एक दिन ये संसार नाश हो जाएगा। आपका सामान, आपका घर, है ना, सब कुछ क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है केवल एक चीज आपके साथ जाएगी, आपका उद्धार जो आपने यीशु के द्वारा प्राप्त किया है, वही आपको परमेश्वर के राज्य में जगह दिलाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आपका दान पुण्य, आपका कर्म कांड, सब कुछ इधर रह जाएगा। केवल यीशु का प्रेम जो क्रूस पर उसने आपको और मुझे दिखाया, वो मुझे परमेश्वर के तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब उसको नाश करने की योजना बनाई, उस समय में भी परमेश्वर ने अब्राहम की विनती सुनी। उस परिवार के पास परमेश्वर के दूत पहुंचे। आप उत्पत्ति 19 अध्याय 17 पद पढ़िएगा जरा। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला
तब कहा, 12 पद। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, उन स्वर्गदूतों ने या उन दूतों ने जो नाश करने आए थे, उन्होंने सवाल किया, यहाँ तेरा और कौन यहाँ पर तेरे और कौन कौन रिश्तेदार हैं? दामाद, बेटे बेटियां, हाँ। और नगर में तेरा जो कोई हो, जो कोई भी इंसान तेरा हो, समान नहीं। सिर्फ किसको लेने के लिए कहा? अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने अपने गांव को छोड़कर कनान की यात्रा के लिए बोला, तो कोई समान के लिए नहीं कहा जो कुछ तेरा उसको लेकर चला जा। लेकिन जब लूत को परमेश्वर सदोम से निकालने वाला है, वो जानता है कि हर एक चीज जो लूत के पास है वो पाप से भरी हुई चीज है। इसीलिए जो इंसान तेरे हैं, जो रिश्तेदार तेरे हैं, उनको लेकर इस शहर को छोड़कर क्या कर? निकल जा। हालेलुया। इस शहर को छोड़कर क्या कर दे? निकल जा। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बोला निकल जाने के लिए, और ये लोग निकल कर गए। तो और परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया, उसको नीचे पढ़िएगा, 17 पद पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जी, जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, जब उन्होंने उसकी बीवी, है ना, लिखा है निकलना नहीं चाहते थे, उसके संतान बच्चे निकलना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने देखा सूरज निकल रहा है, अब मुझे उसको नाश करने का समय आ गया है, इसीलिए उसने खुद हाथ पकड़कर उन्हें क्या किया? बाहर किया। संसार से हम निकलना नहीं चाहते। शैतान मुझे और आपको संसार में फंसा कर रखना चाहता है। सदोम और कुमारा का प्रेम उन्हें इतना विवश कर दिया, उनका सामान जो वो लोग वहां पर पार्टियां करते होंगे, जो भी आनंद वो मनाते होंगे, उस चीजों को याद करके उनका मन नहीं कर रहा था कि हम इस जगह को छोड़कर चले जाएं। उनका मन किस में लगा है? उसी संसार की चीजों में, उसी पाप में लगा हुआ है, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है इनका पाप बहुत भारी हो गया है। तब उन्होंने क्या कहा? पढ़िएगा आगे। अपना प्राण लेकर भाग जा। परमेश्वर ने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर दोबारा ना मुड़ना। है ना, हमने कल भी गीत गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, क्या नहीं करूंगा? मुड़ के ना देखूंगा, दोबारा मैं पीछे नहीं देखूंगा। हम जब संसार से परमेश्वर ने निकाल दिया है, अब हमें पीछे मुड़कर उन आदतों में, उन पाप में, उन बुराई में दोबारा जाने के लिए, मुड़ने के लिए परमेश्वर मना करता है। अगर परमेश्वर ने सिर्फ कहा मत मुड़ना, आगे, और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना जी, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ऊंचाई पर चले जाना, चट्टान पर, पहाड़ पर चले जाना, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। नए नियम में यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। वो कहता है मैं ही वो चट्टान हूं जिस पे तुम्हें अपना घर बनाना है। रेत और बालू पर बनाया हुआ घर, आंधी आएगी, तूफान आएगा, नाश हो जाएगा। यहाँ लिखा है वहां नहीं, नीचे नहीं रुकना, अपने मेरे पहाड़ पर आकर ठहर जाना, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? आग और गंधक के द्वारा भस्म हो जाएगा। ये औरत परमेश्वर के आवाज को सुनने के बाद भी, जब परमेश्वर ने बोला मुड़कर ना देखना, फिर भी ये मुड़कर देखी। तो 26 पद पढ़िएगा। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, जो लूत के पीछे थी, स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़कर क्या किया? उन्हें नगर से बाहर तो कर दिया। लूत आगे आगे चल रहा है, उसकी बेटियां उसके साथ है, उसकी पत्नी का मन कहां है? अभी भी, है ना, हवा का मन कहां था? उसी पेड़ पर था, जिसके बारे में शैतान उसको बार बार बता रहा था। इसकी बीवी, है ना, औरतों का क्या होता है? लोगों के साथ जल्दी अटैचमेंट होता है। ये मैंने देखा है, आदमी जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, लेकिन लेडीज लोग, हम कहीं भी नया शिफ्टिंग होते थे तो औरतें हमारे घर में सब आकर क्या करती है, आप कहां से आए हैं, क्या है? मेरी बीबी से बहुत अच्छा क्या करती थी? दोस्ती करती थी। औरतों के साथ लगाव बहुत है, उसको वही लोग याद आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था जो भी है, जो निकलना चाहते हैं उन्हें निकाल कर ले जा, लेकिन कोई भी उस पाप की जगह को छोड़कर निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि पाप उनके ऊपर इतना भारी था, उतना अटैचमेंट उसका परमेश्वर के साथ नहीं था जितना वो सदोम में अपने मन को लगाई हुई थी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा कि एक बार भी क्या नहीं करना? पीछे मुड़कर, बोलिए,
पीछे मुड़कर क्या नहीं करना? बोलिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़िएगा। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी जी, दृष्टि फेर के उसने की ओर पीछे देखा। की ओर देखा, पूरी मुड़ी नहीं है। दृष्टि फेर के मतलब ऐसे देखा होगा, थोड़ा सा तिरछी नजर से। क्या हुआ? पढ़िएगा आगे। और वह नमक का खंभा बन गया। परमेश्वर ने कहा, तुझे पीछे देखना बहुत पसंद है, इधर ही रुक जा। तुझे जलाऊंगा भी नहीं, तुझे भस्म भी नहीं करूंगा, लेकिन जिंदगी भर यहीं तू खड़ी रहेगी, क्योंकि बार बार तुझे पुराने जीवन में जाने की आदत है। हम परमेश्वर का वचन कहता है, और जब सुबह हुई तो परमेश्वर का क्रोध उतर कर आया, सदोम और कुमारा को आग और गंधक के द्वारा परमेश्वर ने पूरी रीति से जलाकर नाश कर दिया। धुआं उठ रहा है। अब्राहम ने भी उस धुएं को क्या किया? देखा। सब कुछ, इंसान ही नहीं, पत्थर तक जलकर क्या हो गए? खत्म हो गए। और आज तक उस भूमि पर कभी भी कोई दोबारा बसने नहीं गया, क्योंकि वहां कुछ भी होता ही नहीं है। इतना आग परमेश्वर की बरसी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सदोम से निकाला हुआ परिवार 4 लोग ही निकले हैं, उनमें से भी एक पीछे की ओर देखने के कारण वहां नहीं पहुंच पाई जहां परमेश्वर लेकर जाना चाहता था। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा है, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हम संसार से निकलकर, पाप से निकलकर आगे की ओर, यीशु की ओर चलते हैं। हमारा निशाना क्रूस है, हमारी दौड़ उस स्वर्ग तक की है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम कई बार पीछे मुड़कर पाप की भूमि पर, पाप के स्वभाव में अपने आप को फंसाने की कोशिश करते हैं। लालच देगा पाप, चोरी करने की इच्छा आएगी, झूठ बोलने की इच्छा आएगी, व्यभिचार करने की इच्छा आएगी, वो सब गंदे काम करने की, है ना, पीने की, खाने की। सदोम में होता था दारू पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, इतना भयंकर था। परमेश्वर कहता, मैं देख नहीं सकता, अब मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सदोम को नाश करूंगा। उसी पाप की दुनिया से, उसी सदोम और गमोरा से परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है? कैसे निकाला है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने हाथ बढ़ाकर तुझे खींच कर निकाल दिया। हालेलुया। जबरदस्ती निकाला ना उनको भी, स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर उनको खींचकर निकाला, बाइबल बताती है। ऐसे ही परमेश्वर ने भी अपना हाथ बढ़ाया जब मैं और आप पाप में थे, हमें खींचकर निकाल दिया। अब अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, केवल आप खींचकर निकाल लिए गए, उद्धार पा लिए, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, सुरक्षित जगह पर, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। निकाल दिया। अभी वो कहां है? सदोम और उस पहाड़ के बीच में खंभा बनकर खड़ी है। उद्धार पा दिया, परमेश्वर ने निकाल लिया, लेकिन आज भी वो अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाई। उसका सोच, उसका आत्मा उसी चीजों में अभी भी फंसा हुआ है। एक दिन में निकलना तो बहुत मुश्किल है। जहां इतने साल बिताए, जहां इतनी दोस्ती की, इतना प्रॉपर्टी बनाई, अभी हमारे क्या बोलते हैं, जब ये युद्ध आरंभ हुआ, सब लोग अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, रोने लगे। रिलीफ कैंप में बैठकर लोग रोते थे अपने घरों को याद करके, है ना। ऐसे ही सदोम में रहने वाला लूत का परिवार भी इतने आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। इसीलिए पीछे मुड़कर आखिरी बार मैं देख लेती हूँ। उसके मन में आया होगा ना, वो सब खत्म होने वाला है, इसके बाद ऐसा दिखाई नहीं देगा, वो इतनी हरियाली भूमि, इतनी उपजाऊ भूमि दिखाई नहीं देगी। आखिरी बार उसने आके फेर कर देखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो नमक का खंभा बन गई, है ना। अब कहा नहीं जा सकती, उस बचाव के जगह पर वो पहुंच नहीं सकती। नमक बनकर एक जगह में खड़ा हो गया। क्यों उसको परमेश्वर ने नमक का खंभा बनाया? परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा था कि तू पीछे देखेगी तो नमक का खंभा बन जाएगी। कोई चेतावनी नहीं दी परमेश्वर ने, सिर्फ कहा मुड़कर ना देखना, मुड़कर ना देखना। दोबारा यहां से निकलने के बाद पाप से, बुराई से, क्या बोलते हैं,
इस दुनिया के कामों से अपना मन फिराने के बाद दोबारा उसको मुड़कर देखने की भी क्या नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे उसको उनको चेतावनी नहीं दी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपने लोगों को चेतावनी दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय 2 पद, परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, इस संसार के सदृश न हो। परमेश्वर कहता है सदोम के अंदर रहकर भी सदोम के जैसा मत बनो, संसार के जैसा मत बनो। संसार के लोग पापी हैं, संसार के लोग झूठ बोलते हैं, संसार के लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, बुराई करते हैं। तुम्हें उनके जैसा बनने की क्या नहीं है, है? क्या नहीं है, क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उनके जैसा मत बनो बोल दिया परमेश्वर। तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। अगर तुम उनके जैसा बन गए तो तुम्हें भी कल उस यात्रा में बीच में ही रोक दिया जाएगा। तुम उस यात्रा को क्या नहीं कर पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। संसार के सदृश्य ना बनो आगे, परंतु तुम्हारे मन के, जब तुम्हें पाप से निकाल दिया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। उन लोगों ने सदोम में जाकर उनका जीवन, लोगों का जीवन नहीं बदला, उन्होंने अपना जीवन उनके जैसा कर दिया, है ना। इतना प्रेमी परमेश्वर को छोड़कर, उसकी भलाई को छोड़कर, उसके उस महान कामों को छोड़कर, उस आशीषों को जो अब्राहम के द्वारा लूत को मिली, उन आशीषों को भूलकर वो क्या करने लगा, उन्हीं की तरह उसका परिवार और वो क्या करने लगे, जीवन जीने लगे। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा था कि संसार के सदृश्य नहीं बनना है। आगे बढ़ना, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, किसी एक के लिए नहीं है, पास्टर के लिए, मिशनरी के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति जो यीशु को अपना जीवन दे चुका है उसके लिए कहता है। मैं हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही बुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर ने आपको दे दिया है, पवित्र कर दिया है, आप उसी पवित्रता में परमेश्वर के साथ, अनुभव के साथ चलना क्या करो, आरंभ करो। अपने आप को हम बहुत कुछ समझने का जरूरत नहीं है। लूत में भी बहुत अपने आप को, वहां का क्या था, वो एक महान व्यक्ति में से एक है। वो फाटक में बैठा है शाम के समय न्याय करने के लिए, जब स्वर्गदूतों ने अंदर प्रवेश किया। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, वहां का ऊंचा व्यक्ति है, पैसे वाला है, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में भूल गया। इसीलिए उसके परिवार को भी परमेश्वर पूरी रीति से बचा नहीं पाया। वो औरत इतना नमक का खंभा बनने का कारण यही था कि उसने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कृपा को, उसके अनुग्रह को बहुत हल्की बात जान ली। आज प्रभु का अनुग्रह मुझ पर और आप पर है। पुराने नियम में यदि आप पढ़ेंगे तो इजरायली लोग पाप करते थे, परमेश्वर क्या करता है, तुरंत सजा देता है ना। आप बाइबल में पढ़कर देख सकते हैं पुराने नियम में, जिसने पाप किया तुरंत परमेश्वर क्या देता है, सजा देता है। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जब भी हम गलत करते हैं मौका देता है सुधरने के लिए, पिता से विनती करता है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 7 अध्याय 25 में कहता है, वो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करता है पिता के सामने, पिता मैंने इसके लिए लहू बहाया है, ये मेरा खरीदा दाम देकर मैंने खरीदा है, इसको एक और मौका दो। अभी भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, उसके अनुग्रह को हल्की बात नहीं जानना, क्योंकि न्याय जरूर होना है। न्याय से कोई बच नहीं पाएगा। सदोम का न्याय था, लेकिन उससे बचने के लिए परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को चुना, है ना। न्याय किसके लिए था, पूरे सदोम के लिए था, पूरी दुनिया के लिए न्याय है। लेकिन उस न्याय से आपको
या मैं बोलूंगा यीशु मसीह अपना परिवार को, जिनको उसने उनकी अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, उनको उस न्याय से बचाने के लिए कहता है उसकी इच्छा अनुभव से भली बातें क्या करो, जान लो और पवित्रता से जीवन जियो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। इसीलिए कहा यीशु मसीह ने मन फिरो, मन फिरो। मन ही है जो हमें फिरने नहीं देता। उसका मन ही था लूत की बीवी का जो सदोम पर लगा हुआ था, है ना। उसका शरीर तो नहीं लगा था, शरीर लगा होता तो शरीर वही चिपका होता नहीं होता। उसको निकालना, फेविकॉल का मजबूत जोड़ बोलते हैं ना, निकालना मुश्किल है। बहुत ऐड मैंने देखी है फेविकॉल की, पानी से ले जाते हैं, सड़क पर ले जाते हैं, लेकिन टूटता नहीं है। वैसे ही यदि उसका शरीर उसमें चिपका होता, सदोम में लगा होता, तो वो कभी बाहर नहीं आती। लेकिन उसका शरीर तो बाहर आ गया, लेकिन उसका मन अभी तक फिरा नहीं है अपनी बुराई से, उन बुरे कामों से, उन सोच से, जहां से परमेश्वर ने उसे निकाल कर लेकर आया। जिसको परमेश्वर कहता है उसका पाप बहुत भारी था, उस पाप को मैंने उठा लिया। यीशु कहता है किसने उठा लिया? इतना भारी पाप क्रूस पर लेकर वो बलिदान हो गया। वो कहता है जब तुमने इस बात को मान लिया, अब तुम नए सिरे से अपने जीवन को क्या करो, व्यतीत करो। पहली बात, उसने पाप पीछे देखा, अपने मन को नहीं फिराया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे नमक का खंभा बना दिया। मैं और आप उद्धार क्यों पाते हैं? हमारी आशा क्या है? आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा? अगर मैं पूछूं तो आप क्यों यीशु के पास आए? क्या है आपकी आशा? जवाब दीजिए। क्या है आपकी आशा? आप क्यों यीशु को ग्रहण किया? अच्छा घर मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा। आपने यीशु को ग्रहण किया तो क्या हुआ आपके साथ? बड़ा बंगला मिल गया है? हम उसके लिए आए थे है? मेरे बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ गया। लोग मुझे बोलते थे, है ना, आपको 18 लाख रुपए दिया, इसीलिए आप अपना परिवार भी छोड़ने के लिए तैयार हैं यीशु को ग्रहण करने के कारण। आज भी लोग बोलते हैं पैसा दिया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, लेकिन हमारी आशा इस दुनिया की नहीं है। हमारी आशा वो है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मैं अपने पिता के पास होऊंगा जिसने मुझे बनाया। हालेलुया। यही मेरी और आपकी आशा है। हम इस दुनिया की चीजों के लिए यीशु के पास नहीं आए हैं, इसीलिए इस दुनिया की चीजों पर अपने मन को हमें कभी नहीं लगाना है। इससे अपने मन को फिराना बहुत जरूरी है। हमें जो हम छोड़ दिया है ना, आपको क्या करेगा? अगर आप एग्जाम्पल के लिए, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया है ना, मैं दारू पीता था, मैं खुलकर बोलता हूं, मैं शराब पीता था। बार बार मुझे क्या करती है? बुलाती है। तो हम क्या कहते हैं? बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, है ना। बुलाएगी क्योंकि वो पाप में गिराना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मेरा उद्धार हो जाए या मैं अपने उद्धार में बना रहूं। वो मुझे बार बार अपनी ओर बुलाती है, मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं कहता था मेरा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं फिर उस संगति में जाऊं, मैं उन चीजों में वापस जाऊं। आपको जब बुलाएगी तो आपको क्या कहना है? यीशु ने मुझे इनसे आजाद कर दिया है, मैं इस दुनिया का नहीं हुआ। अब मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मुझे इस दुनिया में तो परमेश्वर ने रखा है, लेकिन मैं कौन सी दुनिया का हूं? कौन सी दुनिया का हूं? आसमानी दुनिया का, स्वर्गीय दुनिया का व्यक्ति हूं मैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी लेन देन नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए इस दुनिया में लालच करिए, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसने मन नहीं फिराया, इसीलिए वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई। और दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, आप फिलिपियों उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद पढ़िएगा। पहली बात, उसका मन उन्हीं चीजों पर लगा है। दूसरी बात, वो उस आनंद को याद कर रही है जो सदोम में वो लोग उठाते थे। कितना मजा आता होगा, पार्टियां करते हैं, कितना मजा आता है जब हम जाकर जुआ खेलते हैं, कितना मजा आता है जब हम अलग अलग कामों को करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13-14 में क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं
पकड़ चुका हूँ कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। इसने भी अभी तक प्राप्त नहीं किया था। सदोम से निकलने के बाद उस पहाड़ पर जाना ही इनका प्राप्त करने का निश्चय था, तब तक मुड़कर नहीं देखना था, है ना। इसने भी प्राप्त नहीं किया। पौलुस कहता है मेरी भावना ये नहीं, मैं क्या कर चुका हूं, पकड़ चुका हूं या प्राप्त कर चुका हूं। अभी हम उस यात्रा में आगे बढ़िएगा। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई जो है, बातें पीछे रह गई हैं उनको उनको मैं भूल कर आगे की बातों की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि क्या करूं, है इनाम पाऊं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ऐसे नहीं बुलाया है दौड़ रहे हैं हम। अगर आप इधर उधर देखेंगे, पीछे देखेंगे, यहां वहां देखेंगे, तो आप उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। पौलुस कहता है इतना परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला व्यक्ति, कई बार मार खाने वाला, जेल खानों में पड़ा हुआ व्यक्ति, जब वो फिलिपियों की पत्री लिख रहा है उस समय भी वो कैद में है। वो कहता है हे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूं या मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं, जिनको मैं छोड़ कर आया हूं, जिनको मैंने अपने जीवन से अलग कर दिया, उनको भूल कर, क्या करके है, भूल कर क्या करना है, अपना आनंद जो उन चीजों में था, ये क्या कर रही है, वो आनंद को याद कर रही है। कितना मजा आता था जब हम 4-5 औरतें बैठकर चुगलियां करती थी, है ना। कितना मजा आता था जब हम लोग नशा करते थे, हम जब पार्टियां करते थे, हम बुराई करते थे, कितना आनंद आता था। उसी आनंद को वो याद कर रही है। कितना प्रकार की चीजें हम खाते थे, अब तो हम खाली हाथ आए हैं, खाएंगे क्या ये भी पता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, पौलुस कहता है मैं उन सबको भूल गया। अब मुझे उस आनंद की जरूरत नहीं जो इस संसार में है, लेकिन मेरा आनंद परमेश्वर ही है। मेरा आनंद, मेरा उद्धार है, मेरा आनंद वो है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं पीछे की बातों को भूल चुका हूं, मैं उन्हें याद नहीं करता, मैं आगे की ओर जा रहा हूं। जब आपने उद्धार पा लिया, आप अपनी पुरानी जिंदगी के आनंद को कभी याद नहीं करना, नहीं तो कभी भी आप कहां नहीं पहुंच पाएंगे। जिस यात्रा के लिए परमेश्वर ने आपको निकाला है, आप उस देश में, उस जगह कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाता हूं, है ना। इजरायली लोग वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, गुलामी से छूट गए, जंगल में यात्रा करते समय भी बार बार किसको याद कर रहे हैं, मिस्र को याद कर रहे हैं। एक बार तो समुद्र के किनारे, लाल समुद्र के किनारे मिस्र की उन सुंदर कब्रों को भी याद करना शुरू कर दिया। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू मरने के लिए यहां लेकर आया है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें निकालकर कनान में पहुंचा रहा हूं, उसके वायदे को याद नहीं कर पाए। नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 5 जरा पढ़िएगा। वो सिर्फ क्या क्या याद कर रहे हैं वहां की चीजों को इजरायली लोग। नंबर्स गिनती 11 अध्याय उसका 5 पद, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 5। हमें वे मछलियां स्मरण है। क्या कर रहे हैं, मन्ना मिल रहा है, स्वर्ग का भोजन मिल रहा है, स्वर्ग दूध खाने वाला भोजन परमेश्वर दे रहा है। हर दिन उनके लिए बंदोबस्त करता है, मीट खाने की इच्छा होती है, परमेश्वर उसका इंतजाम करता है। जहां पानी नहीं है वहां पानी की नदियां बहा देता है। उनकी हर एक आवश्यकताओं को स्वर्ग का परमेश्वर पूरा कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमें स्मरण वो मछलियां हैं। मछलियां किसको पसंद है? मछली तो यीशु मसीह भी बहुत पसंद करते थे ना, लिखा है बाइबल में, है ना। मछली खाने वाला है हमारा प्रभु, इसीलिए आप मछली खाइए, कोई बात नहीं। लेकिन मिस्र की मछलियों को जहां से हम निकल कर आए, उसके स्वादिष्ट भोजन को परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वापिस जाएं, है ना। हम क्या करें, और आगे पढ़ना जरा। जो हम मिस्र में सेंध में खाया करते थे, जो हम फ्री में खाया करते थे मिस्र में, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और भी बहुत कुछ और लहसुन भी, हम सब कुछ खाते थे। अभी तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, खाना मसाला काटने की, क्या बोलते हैं, तैयारी करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग से परमेश्वर दे रहे हैं, सिर्फ गर्म करना है और क्या करना है, खाना। इतना पौष्टिक भोजन, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इन्हें क्या है, वही पुरानी चीजें,
पुरानी आदतें हमें चाहिए। हम ये भोजन नहीं खा सकते जो परमेश्वर दे रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन रूपी भोजन आपको देने का कारण यही है कि आप संसार के भोजन में अपने आप को ना फंसाएं, संसार की बातों में अपने आप को क्या ना करें, ना फंसाएं। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, मैं भूल गया, लेकिन इजरायली लोग भी नहीं भूल पाए, लूत की पत्नी भी नहीं भूल पाई, इसीलिए ना लूत की पत्नी पहुंच पाई, ना इजरायली लोग कनान में प्रवेश कर पाए जो बुड़बुड़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, सिर्फ यहोशू और कालेब वो दोनों कभी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोले। उन्होंने कहा, हम मिस्र से निकले हैं तो मिस्र को भूल गए, आप पाप से निकले हैं तो अब उस पाप के आनंद को, पाप को हमें पूरी रीति से क्या करना है, भूलना जरूरी है, नहीं तो बार बार वो हमें क्या करेगा। अब मैंने एक क्या बोलते हैं, हम एक जगह पर स्ट्रीट प्रीचिंग कर रहे थे, इधर ही लंका में है ना, ओल्ड बाजार में। मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या कर रहा है, जोर जोर से ना, मैंने बोला अरे ये भी गाने के साथ क्या कर रहा है, हमारे साथ ताली बजा रहा है, उसके बाद ऐसे करता है उठाकर क्या करता है, पहले हमारे साथ ताली बजा रहा है। मैंने सोचा अरे इसके मन में भी वो गाना काम कर रहा है, ये मुक्ति दिलाई यीशु नाम, मुझे अच्छी तरह याद है वो गाना भी। जूते की दुकान वाला क्या कर रहा है, वो है ना, हम मुक्ति दिलाई यीशु नाम गा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, जोर जोर से ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, एक व्यक्ति ने तो क्या किया, आपका गाना तो पसंद किया, अब वचन भी पसंद करेगा। थोड़ी देर में क्या करता है, ऐसे ऐसे रगड़ कर मुंह में डाल देता है। ये सब परमेश्वर कहता है याद करने की चीजें नहीं है। आपने जो पहले किया उसको भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ना। आपका निशाना वो अनंत जीवन है जिसका वारिस होने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उद्धार पाने वालों से की है। हालेलुया। इसीलिए ये औरत उस आनंद को याद कर रही थी, इसीलिए नहीं पहुंच पाई। तीसरी और आखिरी बात, रोमियो 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद जरा पढ़िएगा। और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ जी, धर्म के दास हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है उनको परमेश्वर ने छुड़ा दिया, स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ लिया, परमेश्वर की छाया उन पर हो गई। उस पाप के बंधन से, जो पाप सदोम का भारी था, उस बंधन से परमेश्वर लूत और उसके परिवार को खींच कर लेकर आया। और फिर कहता है कि मैंने क्या किया, पाप के बंधन से आजाद करके आगे, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, कुकर्म के लिए, पहले ये शरीर, इसके अंग कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। गुलाम करके कैसे सौंपा था, हम उसकी गुलामी में थे, सदोम की गुलामी में पड़े हुए लोग थे। परमेश्वर ने निकाल कर लाया, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, उसकी आज्ञा को सुन नहीं रहे हैं। उसने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर भी वो कहां देख रहे हैं, कहां देखा उसने, पीछे की ओर देखा। परमेश्वर ने कह दिया मैं नाश करने पर हूं, सुबह दिखाई दे जाएगा, इसका जब धुआं उठेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन आज भी उनका मन आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते। आप परमेश्वर के भवन में आकर आराधना करके, गीत गाकर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे जब तक आप परिवर्तित नहीं होंगे। जिसका आप दास थे उसके गुलामी से, आगे पढ़ना क्या लिखा परमेश्वर के वचन में, वैसे ही अब जैसे पहले तुम गुलाम थे, अब क्या करना है, अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परमेश्वर के दास, धर्म के दास करके अब क्या करना है, सौंप देना। ये दिल, ये दिमाग, ये आंखें, हर एक अंग परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मैं समर्पण करता हूं। चीजें आपको खींचेगी, लोग आपको अपनी ओर खींचेंगे, आपको उनकी ओर अपनी दृष्टि को नहीं करना है, अपने आप को उस पाप से बचाना। परमेश्वर का वचन कहता है जब सदोम के लोगों ने मन नहीं फिराया, सदोम के लोगों ने अपने आप में पश्चाताप नहीं किया, स्वर्ग से आग उतरी, गंधक उतरा और पूरे के पूरे सदोम को क्या कर दिया, उन्होंने
नाश कर दिया। परमेश्वर का वचन रोमियो 12 उसका 1 में कहता है, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 में, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये शरीर परमेश्वर को चाहिए। कई लोग कहते हैं शरीर का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको तो क्या चाहिए? शरीर क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा कहां जाएगी? परमेश्वर के पास जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं इस शरीर को परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। मैं कई मसीह लोगों से भी बात करता हूं, यहाँ के मसीह लोगों से, है ना, लेकिन वो भी कहते हैं शरीरों का परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहता है शरीरों को भी पवित्र जीवित, आपके शरीर मरे हुए थे, यीशु के लहू के द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। वो मारा गया ताकि मैं जीवन पा सकूं, है ना, पवित्र जीवित और परमेश्वर को पसंद बलिदान। परमेश्वर को नहीं पसंद लूत की पत्नी का हृदय, उसका मन, उसका शरीर पीछे की ओर लगा था, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर भी आ गया। नाश तो नहीं किया। आज तक लूत की पत्नी ऐसे खंभा बनकर वहां खड़ी है, आप YouTube पे देख सकते हैं, है ना, आज भी वो है, नाश नहीं हुआ। नमक क्या होता है? पानी में पानी गिरेगा तो नमक क्या होगा? पिघल जाएगा। लेकिन वो ऐसा नमक है जो हम विश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। यदि हम अपनी दौड़ में थोड़ा भी पीछे मुड़कर देखेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको पसंद नहीं करेगा। मेरे साथ लूका उसका रेवलेशन उसका 18 अध्याय 5 पद पढ़िएगा। सदोम के जैसे ही परमेश्वर एक और जगह के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर, परमेश्वर इस संसार के बारे में बोल रहा है, उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया है। सदोम की आवाज भी, उनकी चिल्लाहट भी, उनका पाप भी स्वर्ग तक पहुंच गया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। हमारी गलतियां बार बार हम परमेश्वर को क्या करते हैं? याद दिलाते। वो कहता है मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, अब मैं उन्हें याद नहीं करूंगा। लेकिन हम बार बार गलती करके अपने आप को, अपने पापों को परमेश्वर को याद दिला रहे हैं। परमेश्वर ने कहा सदोम से निकल जाओ, दोबारा पाप मत करना, पीछे मत देखना। उसने आज्ञा नहीं मानी। 2 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 1 वर्स 7 to 10 पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन 2 थिस्सलुनीयंस 1 7 to 10 परमेश्वर का वचन न्याय के विषय कहता है, उद्धार के विषय। मुझे और आपको उद्धार दे दिया, अनुग्रह का समय है, उद्धार मिल गया। लेकिन एक दिन आपका और मेरा न्याय होना नियुक्त है। परमेश्वर का वचन हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 26-27 में कहता है मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। कोई नहीं टाल सकता उस न्याय को। उसी न्याय के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, पढ़िएगा। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, जी, ये विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है। जो क्लेश पाते हैं, लोग आपका मजाक करेंगे जब आप अपने दोस्तों को बोलेंगे अब मैं नहीं रगड़ता, अब मैं नहीं सुट्टा लगाता, अब मैं नहीं बुराई में जाता, अब मैं नहीं बैठता लोगों की बातें करने के लिए, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं। अगर आप ऐसा कहने वाले हैं तो कहता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको क्या करेंगे, हंसेंगे, है ना। मैंने देखा है नतल में कुछ समय कुछ लोग आएंगे, नतल से बाबा लोगों के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन पता नहीं थोड़े दिनों में नए लोग भी पुराने लोगों जैसे ही घर में बैठने की आदत हो जाती है, क्योंकि लगता है हम जाएंगे तो ये लोग हमारे बारे में मजाक उड़ाएंगे। जो पुराने, है ना, रिटायर्ड क्रिश्चियन बोलूंगा मैं, पेंशन ले रहे हैं अभी वहां बैठे हुए, है ना। परमेश्वर हम क्या करते हैं, अरे वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, नहीं तो मेरी बदनामी होगी, मैं क्यों जाऊं। हम ऐसा सोचने वाले ना हो। परमेश्वर का वचन कहता, आगे पढ़िएगा, जो क्लेश पाते हो, जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे, हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ जी धधकती हुई आग में, यीशु मसीह पहले क्रूस पर मरा, प्रेम लेकर आया, लेकिन दूसरी बार जब आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने दूतों के साथ धधकती हुई आग लिए हुए, आगे पढ़िए, स्वर्ग से प्रकट होगा। स्वर्ग से प्रकट होगा। अब पहले स्वर्ग से किसने प्रकट हुआ, कहां पर प्रकट हुआ,
चरनी में प्रकट हुआ। प्रेम कहां दिखाया? क्रूस पर प्रेम दिखाया। लेकिन इस बार जब वो आएगा, आप उसके प्रेम को हल्का मत लीजिए। ये क्या बोलते हैं, हमें बहुत ही आसानी से मिल गया अनुग्रह, इसीलिए हम उसका मजाक ना बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आग के साथ आएगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, नहीं मानते, नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? नहीं मानते, नहीं लिखा है, नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। यीशु ने मत्ती 7 अध्याय उसका 21, यदि आप 23 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, हे कुकर्मी लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु कहने वाले, ये उन लोगों के लिए है जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर कहता है जो मुझे नहीं पहचानते, क्या? और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार और हमारे यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। सुसमाचार क्या है? यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे लिए स्वर्ग का राज्य दे दिया, स्वर्ग मेरे लिए खुला है, अब मुझे उसके लिए पवित्र जीवन जीना है। जो इस बात को नहीं मानते उन्हें क्या करेगा? उनसे पलटा लेगा, उनसे हिसाब लेगा। पहले वो कैसे आया? कैसे आया? बारे फैला कर आया। अब कैसे आएगा? अब कैसे आएगा? डंडा लेकर आएगा, है? डंडा लेकर आएगा। अब वो प्यार से बात करने वाला नहीं है, प्यार से बहुत समझा लिया, न्याय के दिन में आग के साथ आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, रेवलेशन उसका 21 अध्याय 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वो ऐसी झील में डाल देगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वही सदोम और कुमारा का न्याय अंत के दिनों में हर एक अविश्वासी के ऊपर करने वाला परमेश्वर कह रहा है। वो कहता है, उसकी आखिरी 2 लाइनें पढ़ना जरा, 21 का 8, रेवलेशन 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, कभी नहीं बुझने वाली। नरक की अग्नि में परमेश्वर उन लोगों को भी डाल देगा जो यीशु के पास आकर फिर बुराई में फिर जाते हैं। वो अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। दौड़ तो रहे हैं स्वर्ग के लिए, लेकिन बीच में क्या है? एक और जगह आग और गंधक की तैयार की गई है, वहीं पर नमक के खंभे के समान उसमें डाल दिए जाएंगे। हम लूत के परिवार के जैसे ना हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम लूत की पत्नी को याद करें कि वो उद्धार पाई हुई थी, एक ऐसे परिवार से थी जो परमेश्वर के बारे जानता है। परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए परमेश्वर कहता है, लूत की पत्नी को क्या करो? क्या करो? याद करो। लूत की पत्नी को याद करो। हर दिन इसको याद करने की जरूरत है। आप उद्धार पा लिया, आप पवित्र जीवन जीना है। आप उद्धार पा लिया, अपनी बुराई से फिरकर प्रभु में लगे रहना, प्रार्थना करते रहना, वचन सुनना, आराधना करना। इसी के लिए परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। आप पाप में पड़े रहे और उसी में अगर मर जाएंगे तो आपके लिए कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। एक बार यीशु ने बलिदान दिया, दूसरी बार न्याय करने आने वाला है। आपका बलिदान, आपका चढ़ावा, आपका दान, आपका पुण्य, आपकी प्रार्थनाएं सब की सब यही रह जाएगी अगर हम सही रीति से मन फिरकर प्रभु के लिए जीवन ना जिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये समय है, आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी चुप ना रहे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। महिमा का परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। कहिए प्रभु, मैं लूत की पत्नी को याद करता हूं कि उसका जीवन कैसे नाश हो गया। प्रभु वो जीवित तो थी
वो बची तो थी, लेकिन आपके राज्य, आपके बचाव के कार्य के अनुसार उसका जीवन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया प्रभु। मैंने उद्धार पाया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके बलिदान के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो क्रूस पर आपने प्रभु मुझे दिखाया। मुझे प्रभु दूसरी मृत्यु से अपने आप को बचाना है प्रभु। आपका लहू बहाने से मेरे अपराध क्षमा हो गए हैं। मैं आपके लिए जीवन जीने लगा हूँ। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं प्रभु हमेशा हमेशा इस पाप में जीवन नहीं जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु तू कार्य कर। हम प्रार्थना करें, कोई भी चुप ना रहे। अपने जीवन को प्रभु को दीजिए, पीछे मुड़कर ना देखने की आदत बनाइए। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ इस संसार में आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, इस संसार में आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें। इस संसार का आनंद खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्गीय आनंद हमेशा हमेशा है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। वो आज्ञाकारिता में रहे। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अपने वचन के अनुसार चलाएगा। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। कहिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अपने जैसा बनाइए। मेरे प्रभु जी हालेलुया, मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन भी बदल जाए प्रभु। आप दया कीजिए खुदावन, हम तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पण करते हैं। प्रेमी और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हमने खुदावन पिछले 2 दिन से प्रभु आप हमें खुदावन कल और आज अपने वचन से सिखाते रहे, हमें मन फिराव का अवसर देते रहे प्रभु। आपके क्रोध के दिन से पहले यहाँ उपस्थित हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, आपके द्वारा बचाया हुआ व्यक्ति हो, पुराने जीवन की चाल से फिरा हुआ व्यक्ति हो, ऐसा आप करने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपको उसके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कलवरी पर आपने दिखाया। लेकिन खुदावन हम आपके क्रोध के सब प्रभु भागी ना हो, ऐसा आप अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हम लूत की पत्नी के समान ना हो प्रभु, बल्कि खुदावंद यीशु जैसे आपने कहा मेरी नाई अब चाल चलन चलो, मेरे जैसा बनो, हम आपके जैसा बन जाए। पवित्र आत्मा हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक को आशीष दीजिए, अपने नाम को महिमा कीजिए। आदर महिमा गौरव सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।